डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, जो कि क्या है, लिविंग क्रिएचर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक्सप्लोर कर रहे थे। यानी हम ये पहचान रहे थे कि अगर कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है तो क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी हम किस चीज को देखकर ये बता सकते हैं कि भैया ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये बताते हैं कि कोई भी चीज लिविंग कहलाएगी, वो सब हम धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लोर करके आ चुके हैं। अब हम आ गए हैं चैप्टर के आखिरी पार्ट पे, जो कि बड़ा ही छोटा सा हिस्सा अब रह गया है बाकी। तो भाई लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हम फ्रॉग के। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी ने आपको और क्या एक्सप्लोर कराया है एक प्यारी सी एक्टिविटी के थ्रू। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, अवधि और आयुष है जिन्होंने बढ़िया से ड्रेसअप कर लिया और मेरी तरह से फुल स्लीव्स के कपड़े और फुल पैंट पहन ली है। और भैया ऐसा उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि चल रहा है लगातार बारिश का मौसम, रोज एक हफ्ते से बारिश पड़ रही है। तो रेनी सीजन में ऐसा उन्होंने क्यों किया? भाई खुद को मच्छरों से बचाने के लिए किया है, क्योंकि इसी समय पे क्या होता है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है और आपको डेंगू मलेरिया ये सब होने का डर रहता है कि नहीं। चलिए अब आगे होता क्या है कि वो अपने क्लासमेट के साथ, कौन, अवधि और आयुष अपने क्लासमेट के साथ अपनी साइंस टीचर के साथ एक छोटी सी वॉक पर जाते हैं, एक एक्टिविटी करने। भाई वॉक पर जब वो जाते हैं तो उन्हें रास्ते में मिलता है क्या, वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एक शैलो पॉन्ड पे पहुंच जाते हैं वो। और फिर वहाँ पॉन्ड के आसपास बड़े बड़े पेड़ और लंबी लंबी घास फूस होती है। अब टीचर उनको क्या कहते हैं कि बड़े ही ध्यान से छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको सावधानी से यहाँ चलना है और एनवायरनमेंट की किसी भी चीज को ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, छूना नहीं, तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना। और धीरे धीरे आपको छोटी छोटी चीजें आसपास अपने ऑब्जर्व करनी है, ध्यान देना है कि आपको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, और वो क्या बताती है, कह रही है कि छोटी छोटी वाटर बॉडीज के पास जाओ, क्योंकि रेनी सीजन है तो आपको वहां कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। तो अब दिखता क्या है उनको कि भाई छोटे छोटे उनको ट्रांसपेरेंट गोल गोल जेली जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ठीक है, पॉन्ड के ऊपर पानी के ऊपर एज पे, बिल्कुल किनारे पे एक लीफ होती है जो ग्रो कर रहा है, एक प्लांट, उसके ऊपर बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे जेली जैसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स, अंडे हैं। यानी कि क्लस्टर, झुंड है उन अंडों का, और उसको बोलते हैं क्या, वो किसके अंडे, फ्रॉग के एग्स हैं। तो क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ अ फ्रॉग को क्या बोलते हैं, स्पॉन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ एक्टिविटी क्या करनी है, अब आपको ऐसे ही ये क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व करना है क्या, धीरे धीरे फ्रॉग का लाइफ साइकिल ऑब्जर्व करना है कि फ्रॉग जो है अभी एग है, अभी तो एग है उसके। ठीक है, अंडे जो है फूटेंगे, फिर उसमें से बेबी निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा। ऐसे धीरे धीरे उसकी लाइफ साइकिल जो है चलती जाएगी और अलग अलग स्टेजेस में वो ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा, है ना। तो वो ही चेंजेस नोटिस करने हैं और आपको एक टेबल में फिल करने हैं। तो स्टेजेस क्या है, दी हुई है यहाँ पर ABCDEF। ठीक है, तो अब ए क्या है, सबसे पहले तो भैया अंडे। ठीक है, छोटे छोटे जो है फ्रॉग के जेली जैसे दिखने वाले अंडे दिखेंगे। देखो इस तरीके से, ये देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे एग्स जो हैं ये आपको ए स्टेज में मिलेंगे। सबसे पहले तो भाई अंडे ही होंगे, फिर ये अंडे फूट जाएंगे और इसमें से निकल जाएगा एक छोटा सा टेडपोल। ठीक है, वो टेडपोल जो है अभी बिल्कुल वो बेबी ही है, बाहर आ गया है। अब उसके बाद उस टेडपोल की दिखने लगेगी आपको एक छोटी सी टेल। ठीक है, छोटी सी पूंछ। फिर वो टेडपोल के आपको छोटे छोटे से पैर निकलते हुए दिखने लगेंगे आगे की तरफ। ठीक है, और उसके बाद बन जाएगा एक बड़ा सा एडल्ट फ्रॉग और फिर वो फिर से दे देगा अंडे। ठीक है, तो ये आपको यही सेम चीज टेबल बनाना है और इसमें लिखना है। तो ए स्टेज क्या है, सबसे पहले तो भाई आएंगे अंडे। ठीक है, एग्स, फिर वो बन जाएगा टेडपोल, फिर टेडपोल के क्या निकलने लगेंगी, छोटी छोटी सी लेग्स, फिर वो बन जाएगा फ्रॉगलेट, यानी कि एक मतलब पूरा फ्रॉग बन जाएगा, और लास्ट में वो एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। अब इसमें चेंजेस क्या क्या नजर आ रहे हैं वो लिख देने हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, फ्रॉग लेज एग इन वाटर, और ये भी हमें बताना है कि भैया ये कब तक पानी में रहेंगे, कब ये लैंड पे रह पाएंगे और ऐसा क्यों होगा, ये भी बताना है। तो सबसे पहले
पहले क्या होगा कि भाई ये पानी में ही रहेंगे, अंडे जो हैं वो पानी में ही रहेंगे। फिर बी वाली स्टेज में अंडे टूट के टेडपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर क्या होगा, उसकी तीसरी वाली स्टेज में छोटी छोटी सी लेग्स जो हैं डेवलप होने लगेंगी, बाहर आने लगेंगी। फिर जब वो फ्रॉगलेट बन जाएगा तो वो टेडपोल जैसा ही नजर आएगा, लेकिन उसकी 2 लेग अच्छे से बन चुकी होंगी, नजर आएंगी। और सबसे लास्ट वाली स्टेज में यानी जब वो फ्रॉग बन चुका है तो पूरी तरह से वो जो टेल अब तक दिख रही थी वो टेल चली जाएगी और उसकी 4 लेग्स नजर आने लग जाएंगी। ये देखो ऐसे। अब एग्स आर जेली लाइक स्ट्रक्चर एंड डू नॉट हैव लेग्स। सबसे पहली वाली स्टेज में तो भैया ये एक जेली की जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है और लेग्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। फिर दूसरी वाली स्टेज में टेल होती है और लेग्स नहीं होती और उस समय वो सिर्फ पानी में रह सकते हैं और ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स, जो कि फिश के पास भी होते हैं। गिल्स क्या होते हैं, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन को ले पाते हैं, यानी पानी में ऑक्सीजन को ले पाते हैं, तो गिल्स का यही काम होता है। तो वो फिशेस के पास भी होते हैं। तो इस समय फ्रॉग्स के पास भी यानी बेबी फ्रॉग्स के पास भी गिल्स होते हैं। फिर क्या होता है सी वाली 3rd वाली स्टेज पे, अब देखो यहाँ पर क्या है, टेल तो अभी तक है लेकिन थोड़े से लेग्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब लेग्स भी दिखने लग जाते हैं और ये भी मोस्टली इस टाइम पर भी फ्रॉग पानी में ही रह पाता है। फिर जब डी वाली स्टेज यानी जब अब उसकी लेग्स अच्छे से डेवलप हो चुकी है तो उसकी टेल क्या हो जाएगी, पूंछ छोटी हो जाएगी और इस समय वो दोनों जगह रह सकता है, लैंड में भी और वाटर में भी। और लास्ट में वो फुल्ली डेवलप 4 लेग्स के साथ बन जाएगा पूरा एडल्ट फ्रॉग और वो रह पाएगा दोनों ही लैंड और वाटर में। ठीक है, ये आपने ले लेना है इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको ये नोट डाउन करना है। ठीक है, ये टेबल फिल कर लीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ बात क्या आ रही है, बोल रहे हैं सम ऑफ द स्टेजेस हैव बीन क्लब्ड टुगेदर। इसमें ये बोल रहे हैं एक्चुअली होता क्या है, ये बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे डे बाय डे होने वाला एक प्रोसेस है। वो तो हमने स्टेजेस बना दी है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि खूब सारी स्टेजेस जो है इसकी वो एक साथ जुड़ी, क्लब हो गई है, मिक्स हो गई है, जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर आप बात करो स्टेज ए से एफ तक की, ठीक है, तो होता क्या है कि have been kept under stage 1 you will find 4 stages in the life cycle। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप स्टेजेस के अकॉर्डिंग बात करो सिर्फ 4 स्टेजेस ही हमें सीधे सीधे नजर आ रही है फ्रॉग की लाइफ साइकिल में। एक तो भैया हो गई क्या, एग वाली स्टेज, जब क्या होता है वो एग अभी तो अंडे हैं, फिर वो धीरे धीरे एम्ब्रियो की स्टेज में आते हैं। एम्ब्रियो मतलब बेबी आने वाले हैं बाहर, है ना। फिर जब वो बेबी बाहर आ जा रहे हैं तो टेडपोल वाली स्टेज आ गई, जिसमें क्या होता है कि टेडपोल है अभी तो वो बेबी है, यानी कि ठीक है बेबी फ्रॉग है, टेडपोल है। तो टेडपोल की धीरे धीरे डेवलप होगी क्या, टेल और तब लेग्स नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, लेट स्टेज, मतलब इसके बाद जैसे अभी उसकी टेल आ चुकी है और लेग्स नहीं है, फिर धीरे धीरे उसकी लेग्स भी आने लग जाएंगी। फिर उसके बाद क्या आएगी, फ्रॉगलेट स्टेज हो गई, ये वाली स्टेज हमने फ्रॉगलेट स्टेज मान ली। फिर लास्ट में मतलब उसकी जब दोनों लेग्स अच्छे से दिखने लग जाएंगी, फिर एंड में वो एडल्ट फ्रॉग स्टेज पे आ जाएगा जब उसकी 4 लेग्स बन जाएंगी और वो एकदम बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको पढ़ाई लिखाई में आ जाती है, जो कि अक्सर सबको आ जाती है, तो आपने करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा www.evidyarthi.in, ये है वेबसाइट, इस पर जाना है, क्लिक करना है, मुफ्त डाउनलोड कर लेना है, जो चाहिए वो मिल जाएगा, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इसके साथ साथ वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखो स्टेज की अगर हम बात करें तो भाई दिन प्रतिदिन बड़ा होगा ना, कोई भी बच्चा होता है तो वो हर दिन बढ़ रहा होता है ना। ऐसे ही फ्रॉग की भी लाइफ साइकिल है। सो अगर हम डेज के हिसाब से देखें तो ये देखो कैसे डिवाइड हो रही है। सबसे पहली स्टेज यानी जब अंडे अभी अभी फ्रेश ताजे अभी अभी दिए हैं, यानी डे 1 पे, तो उसको हम स्पॉन बोल देते हैं। एक क्लस्टर, झुंड के अंडों के झुंड को हम स्पॉन बोल देते हैं। तो ये हो गया पहले दिन की बात। अब कहानी आती है तीसरे से चौथे दिन में, तो जी वो अभी एम्ब्रियो है, यानी कि वो क्या है, अभी बेबी फ्रॉग है। ठीक है, फिर बेबी फ्रॉग के बाद ये देखो बिल्कुल बेबी फ्रॉग है, ऐसे गोल से घूमे हुए, मतलब अभी अंदर अंडों में डॉट्स दिख रही थी, यहाँ पर एक गोल गोल बीचों बीच
एग के डॉट दिख रही थी। अब क्या हो गया, इस एग के बीच में कुछ वो डॉट जो है वो थोड़ी सी ऐसे बड़ी होके कुछ शेप सी लेने लग गई है, यानी वो एम्ब्रियो बन गया है, बेबी बन रहा है अंदर एग के अंदर। ठीक है, थोड़ा चेंज होगा जब अंदर शेप बॉडी की, तभी तो वो बाहर इस तरीके से आएगा ना। तो यानी अब स्टेज 2 पर आ जाती है। स्टेज 1 में देखो दो चीजें हो गई, स्टेज 1 में ही दो चीजें हो गई है ना। फिर जाके ये स्टेज 2 स्टार्ट होती है जिसमें टेडपोल होता है विद टेल, पूंछ के साथ टेडपोल, जो कि 7वें से 10वें दिन तक वो ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, पहले 3 से 4 दिन में तो अभी वो एम्ब्रियो है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर वो 7वें से 10वें दिन तक आपको टेडपोल की तरह दिखेगा विद टेल। ठीक है, उसके बाद 8 से 10 दिन, ठीक है, यानी 8 से 10 दिन के बीचों बीच आपको उसकी छोटी छोटी सी लेग्स नजर आने लग जाएंगी, जो 2 टांगे। फिर इसके बाद क्या होगा, जब आप 12वें हफ्ते तक पहुंचोगे यानी 12 वीक्स पे, तब ये आपको फ्रॉगलेट नजर आएगा, यानी आपको इसकी चारों लेग्स अब अच्छे से दिखने लग जाएंगी और टेल थोड़ी छोटी हो जाएगी। और फाइनली 14 हफ्ते यानी 14 वीक जब हो जाएंगे तो आपको प्रॉपर ऐसा एडल्ट फ्रॉग दिखेगा, जिसमें टेल तो है ही नहीं, लेग्स प्रॉपर 4 हैं, ये लैंड और वाटर दोनों में रह लेगा और ये दिखने में भी इन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, फिर अब ये खुद अंडे देने लायक पेरेंट बन गया, यानी कि अब ये तो हो गई जी लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। बड़ी ही सिंपल, इजी, मजेदार लाइफ साइकिल है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट अब यहाँ क्या है, आपको अपनी क्लास में बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं डिस्कस करने हैं। कुछ सवाल हैं, इनके जवाब वैसे तो अब आपको मिल ही जाएंगे। फटाफट से पढ़ते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। हाउ आर दीज एग्स ऑफ अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्स दैट यू मे हैव सीन। ये बोल रहे हैं कि क्या आपने डिफरेंस देखा कि ये वाले जो अंडे हैं वो दूसरे अंडों से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहली चीज, ये जेली की तरह है, ट्रांसपेरेंट टाइप के हैं ना, यही तो फर्क है। बाकी सब कैसे होते हैं, शेल वाले अंडे होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड शेल होती है, ऊपर कवरिंग जो होती है हार्ड होती है, हार्ड टाइप के होते हैं ना, उसके अंदर उनका फ्लूइड होता है। लेकिन ये तो बाहर से ही जेली जैसे ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, तो जी ये फर्क हो गया। फिर विच स्टेज हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, कौन सी ऐसी स्टेज है जो बड़े ही कम टाइम में जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस फ्रॉग का। फिर इज देयर एनी चेंज इन द हैबिटेट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस, ये बोल रहे हैं क्या उनका जो घर है जहां वो रह रहे हैं, जैसे शुरू के कुछ स्टेजेस में तो वो सिर्फ पानी में ही रह पाता है और उनके पास गिल्स होते हैं, और बाद में आगे जाके जब वो बड़ा हो जाता है तो वो पानी और लैंड दोनों में रह पाता है। तो यस, ये भी हमने नोटिस किया है, फ्रॉग की लाइफ साइकिल में ऐसा होता है। द स्पेशल फीचर सपोर्ट दैट स्टेज, तो ये जो इनके पास स्पेशल फीचर्स हैं ये इनकी इन अलग अलग स्टेजेस को कैसे सपोर्ट करते हैं, तो भैया वो भी अभी पता चलेगा। जैसे कि सपोज जो टेडपोल होता है उसके पास क्या होती है, टेल होती है, पूंछ होती है। पानी में क्या चाहिए, पानी में लेग्स का तो अभी इतना कुछ काम नहीं है, स्विम करना है, तो वो जो टेल होती है वो उनको स्विम करने में हेल्प करती है। इस वजह से उस समय उनके पास टेल होती है, क्योंकि वो सिर्फ पानी में ही रह पाएंगे और उनको मूव करना है तो वो टेल के थ्रू जो है मूव कर पाते हैं। तो टेडपोल डेवलप लेग्स बट स्टिल हैव टेल, तो जब टेडपोल की एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है जब उसके पास टांगे भी होती हैं लेकिन थोड़ी सी टेल भी होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखो, यहां पर अब सारे आपके पीछे वाले सवालों के जी जवाब मिल जाने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, टेल उनको क्या हेल्प करती है, स्विम करने के लिए पानी में वो तैर पाते हैं। टेडपोल ग्रो ग्रेजुअली एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक अ लिटिल फ्रॉग कॉल्ड फ्रॉगलेट, टेडपोल धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे कैसे दिखने लगते हैं, वो दिखने लगते हैं बड़े वाले फ्रॉग की तरह, और उसको फ्रॉगलेट स्टेज बोलते हैं। They still live in water but begin to spend some time on land, और धीरे धीरे उनके हैबिटेट में चेंज कैसे आता है कि अभी तक तो वो टोटली पानी में रह रहे हैं जब तक टेडपोल है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा लैंड पे थोड़ा पानी में ऐसे रहना चालू हो जाते हैं। दे कंटिन्यू टू ग्रो, फिर भी वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ग्रो होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। एंड लूज देयर टेल कंप्लीटली, और फिर एक दिन कैसा आता है कि जब उनकी पूरी तरह से टेल पूंछ गायब हो जाती है। Their legs become strong to help them jump and land, उनकी जो टांगे होती हैं वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, जो उनको मदद करती हैं किस चीज में, कि वो बड़ी बड़ी जंप लगाते हैं ना फ्रॉग, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे कूद जाते हैं, तो ऐसे तो टांगे ही टूट जाएंगी, हड्डी टूट जाएगी, लेकिन उनकी काफी स्ट्रांग लेग्स होती हैं और वो लंबे लंबे जंप ले पाते हैं। ठीक है, लैंड पे इधर से उधर।
दे बिकम फुल्ली डेवलप्ड एडल्ट फ्रॉग लिविंग बोथ, और फिर लास्ट में क्या होता है, वो एक फुल्ली डेवलप एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं जो दोनों में ही रह पाते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी। तो इनके स्पेशल फीचर, हैबिटेट, ये सब अब हमने देख लिया है। अब आई होप आपको अच्छे से लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग समझ आ गई होगी। अब जी यहाँ पर आयुष और अवधि कुछ बातें करते हैं। आयुष क्या कहता है, क्या तुम्हें ये भी लगता है कि बर्ड के पास भी, बर्ड की लाइफ साइकिल में भी, मतलब वो जो स्टेजेस होती हैं उसमें अलग अलग चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, इसी तरह से जैसे फ्रॉग में दिख रहे हैं। तो भैया यहाँ पर बच्ची क्या कहती है, हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट। वो कह रही है, अच्छा मेरे मन में ये सवाल है कि भाई जो ऐसा कैसे होता है कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल बड़ी अलग और एनिमल्स की लाइफ साइकिल उनसे बड़ी अलग होती है। ठीक है, तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो, प्लांट्स और एनिमल दोनों ही लिविंग बीइंग है, जीव हैं, जीवित हैं दोनों ही। ठीक है, और इनकी पूरी लाइफ साइकिल में, इनकी पूरी जिंदगी में बड़े सारे चेंजेस के साथ ये गुजरते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स किससे उगते हैं? सबसे पहले छोटा सा एक क्या होता है, इनके पास अंडा नहीं, इनके पास सीड होता है। फिर वो सीड धीरे धीरे मैच्योर बड़े बड़े पेड़ बन जाता है। वाइल एनिमल, जबकि जो एनिमल है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक जवान या एक छोटे बच्चे से एडल्ट तक विद यूनिक जर्नी। और सब एनिमल की लाइफ साइकिल में उनकी अलग अलग यूनिक जर्नी होती है। जैसे कि किसी में प्यूपा होता है, जैसे किस में कैटरपिलर की लाइफ साइकिल, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है ना, उसमें प्यूपा होता है। अब बिकमिंग इंसेक्ट्स, और फिर बाद में वो क्या बन जाते हैं, या तो इंसेक्ट बन जाएंगे या वो टेडपोल बन जाएंगे। ठीक है, और टेडपोल किस में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉग में। प्यूपा किस में कन्वर्ट होता है, प्यूपा बटरफ्लाई बनता है एक दिन, है ना, इंसेक्ट बन जाता है। और टेडपोल किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेडपोल किसके लाइफ साइकिल में आ रहा है, फ्रॉग के लाइफ साइकिल में आ रहा है। तो यानी हर एनिमल वगैरह में भी अलग अलग टाइप की चेंजेस होती हैं, स्टेजेस होती है, और उनकी लाइफ साइकिल एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो दीज चेंजेस आर वाइटल, और जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं इनकी लाइफ साइकिल में अलग अलग टाइप के, ये इनके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, उनको जिंदा रहने के लिए, उनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। और इससे क्या होता है, क्यों ये सारी स्पीशीज जो हैं इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है, क्यों ये पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, दोबारा पैदा हो रहे हैं, इससे एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी चलती है कि वो स्पीशीज जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। जो फ्रॉग है वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर वो अंडे देगा, फिर वो बच्चा है, फिर वो बड़ा होगा धीरे धीरे, फिर वो बड़ा होकर अंडे देगा, तो इससे फ्रॉग कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन तो वो वाला फ्रॉग भी मर जाएगा ना। तो अगर वो मर गया और उसने अंडे ही नहीं दिए तो आगे और फ्रॉग्स तो पैदा ही नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, खत्म हो जाएगी वो स्पीशीज। तो वो स्पीशीज खत्म ना हो। ठीक है, ये चीज जो है, ये जो चेंजेस है, जो ये लाइफ साइकिल है, इस वजह से ऐसा बनाया गया। इसलिए लाइफ साइकिल होना बहुत जरूरी है। By protecting their habitat, we support the thriving living world. इनके हैबिटेट्स को बचा के हम अपने इस बढ़िया से वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका होना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर हो जाती है समाप्त, ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया। अब हम अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं जी, इसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज।